इतना ही करना है ना थोड़ी। हाँ। अभी तक कोई आया ही नहीं। सदाचारी रविदास। निमय पंडित कौन है? अपना नहीं मैं पंडित। यार मैं हूँ हिमालय। नंबर चेंज करना पड़ेगा। किधर जाते भेजा कर भी अभी तक मैंने भी ना लोकेश फिर कोई आया ना। और क्या ना। हाँ वेट हो। आ रहे यार दोस्तों तो आ गए। प्रभु जी आए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, आवाज आ रही है आप लोगों को?
हरे कृष्णा प्रभु जी। आ रही है प्रभु जी आवाज? हाँ ठीक है। हम प्रार्थना स्टार्ट करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं शरणारघुनाथानुतं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौर नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते। सप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो हम पाठ कर रहे हैं भगवत गीता के 15वें अध्याय के 16वें श्लोक से स्टार्ट करेंगे हम। अभी तक हमने पढ़ा है 15वां अध्याय जिसका शीर्षक है पुरुषोत्तम योग। तो यहाँ पे हम जैसे चर्चा कर रहे थे कि भगवान किस प्रकार पुरुष उत्तम है, वहां तक भगवान आएंगे इस चैप्टर में। जितने भी पुरुष हैं, जितने भी जीवात्मा हैं, उनमें किस प्रकार भगवान सबसे उत्तम है, वो भगवान इस अध्याय में बताएंगे। तो स्टार्ट भगवान ने किया था ये जो भौतिक जगत है ये एक उल्टे पेड़ जैसा है, उल्टे पीपल के पेड़ जैसा है। अश्वत्थ मूलम, उल्टे पेड़ जैसा है जिसका जो रूट है वो ऊपर की ओर है और जो ब्रांचेस और लीव्स है वो नीचे की तरफ है। तो ये भगवान बता रहे हैं। तो ये जो भौतिक जगत है वो उल्टे पेड़ जैसा है। जो हम कहते हैं कि पानी के पास अगर हम जाएंगे, एक जलाशय के पास अगर हम जाते हैं तो वहां देखते हैं कि एक पेड़ की परछाई दिखती है। तो वही पेड़ में फल लगे हुए हैं, परछाई भी फल दिखाई देते हैं। तो जो मूर्ख व्यक्ति होता है वो परछाई के फल को सत्य मान करके उस फल के पीछे भागने लगता है। तो उससे क्या होगा, वो छलांग मारेगा, छलांग मारने के बाद नदी में उसको फल नहीं मिलेगा, वो डूब जाएगा और फिर बार बार इस तरह का प्रयास चलते रहता है। तो उसी प्रकार हम लोग भी इस भौतिक जगत में खुशी या आनंद खोजने का प्रयास कर रहे हैं, जो कि एक्चुअली है नहीं। ये एक रिफ्लेक्शन है। जो भी हमें दिख रहा है कि हाँ एक मोमेंटरी हैप्पीनेस है, वो एक रिफ्लेक्शन है स्पिरिचुअल वर्ल्ड का, आध्यात्मिक जगत का एक रिफ्लेक्शन है। तो इसलिए हमें व्यर्थ ही इस भौतिक जगत में आनंद खोजने का प्रयास नहीं करना चाहिए। हमें आनंद केवल आध्यात्मिक जगत में ही मिल सकता है, क्योंकि हम स्पिरिट हैं। वी आर स्पिरिट, हम आत्मा हैं। इसलिए हमें आध्यात्म में ही आनंद मिलेगा, हमें भौतिकता में कोई आनंद नहीं मिलने वाला है। तो इसलिए भगवान फिर बोलते हैं कि इस भौतिक जगत में तुमको कोई आनंद मिलने वाला है नहीं, इसलिए तुम आध्यात्मिक जगत की ओर जाओ। फिर वो आध्यात्मिक जगत के बारे में भगवान थोड़ा बताते हैं कि वहां ना सूर्य है, ना चंद्र है, ना इलेक्ट्रिसिटी है, ना अग्नि है, ना फायर है, लेकिन फिर भी वो पूरी प्रज्वलित है, पूरी तरह से वो प्रज्वलित है। फिर ऐसा करते करते भगवान और डिटेल में बताते हैं किस प्रकार उस आध्यात्मिक जगत की ओर जाना चाहिए, हमें क्या किस तरह के गुण हमारे हम में होने चाहिए। और उसके बाद हमें इस तरह का भाव कल्टीवेट करना चाहिए कि हमें हर जगह भगवान को देखना है, हर छोटी छोटी चीज में हमको भगवान को देखना है। तो भगवान बोलते हैं अहम वैश्वानरो भूत्वा। फिर भगवान बोलते हैं कि मैं एंड विल टेस्ट द वाटर तो भगवान बोलते हैं कि हर जगह जो भी हम देख रहे हैं, जैसे सूर्य स्टार्टिंग से हमारा जो दिन स्टार्ट हो रहा है, सूर्य उदय हो रहा है, रात को चंद्रमा है, ये सब भगवान का ही प्रतीक है। भगवान की वजह से ही सूर्य उदय हो रहा है, चंद्रमा उदय हो रहा है, भगवान की वजह से ही अग्नि जल रही है। जो अग्नि है, अग्नि की वजह से हमारा पूरा दिनचर्या चलता है, सब कुछ हमारा चलता है। बिना अग्नि के कुछ भी पॉसिबल नहीं है। अग्नि की वजह से ही हमारा खाना पकता है, अग्नि की वजह से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है, जिसकी वजह से पूरा सब कुछ चलता है। पूरा संसार हमारा अग्नि के बल पर ही चल रहा है। वो अग्नि प्रज्वलित हो रहा है किस लिए? क्योंकि भगवान चाहते हैं। फिर उसके बाद हम अब बाहर जाने की जरूरत नहीं है, हम अपने खुद के शरीर में देख सकते हैं कि हम जब कुछ खाते हैं
तो खाने को पचाने के लिए अग्नि की जरूरत होती है। वो अग्नि कौन है? भगवान बोलते हैं अहम वैश्वानरो भूत्वा। जो सारे जीवात्माओं में जो वैश्वानर अग्नि है, वैश्वानर मतलब जो अग्नि खाद्य को बचाती है, तो वो अग्नि मैं हूँ। भगवान बोलते हैं वो जो अग्नि है वो मैं हूं। तो इस तरह से हर जगह हर छोटी चीज में हम भगवान को अगर देखने लगेंगे तो हम धीरे 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 कृष्ण कॉन्शियस होंगे। नहीं तो कृष्ण चेतना हमारे अंदर आना इम्पॉसिबल है। हर चीज के पीछे अगर हम भगवान कृष्ण के हाथ को देखते हैं कि भगवान कृष्ण के इच्छा अनुसार, इच्छा के बिना कुछ भी नहीं हो रहा है, जो भी हो रहा है भगवान कृष्ण है, हर जगह भगवान है, भगवान है, भगवान है। तो ऐसा हम देखेंगे हर जगह, तो हम धीरे 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 कृष्ण भावना भावित होते जाएंगे। प्रभुपाद जी बोलते हैं लास्ट में एक पर्पट में बोलते हैं कि इस तरह छोटी छोटी चीजों को अगर हम देखेंगे, हर चीज में हम अगर हम भगवान को देखेंगे तो हम धीरे धीरे कृष्ण भावनावित होते जाएंगे। लेकिन प्रॉब्लम क्या है हमारे साथ? हम भगवान को नहीं देखते हैं, हम देखते हैं खुद को। जब कुछ अच्छा करते हैं तब हम बोलते हैं कि हाँ मैंने ऐसा किया, मैंने ऐसा किया। आप देखिए इन जनरल जब हम बातचीत करते हैं, जब चार पांच लोग बातचीत करते रहते हैं, हम लोग जब साथ में बातचीत करते रहते हैं चार पांच लोग, तो आप देखिएगा अपने आप को आप मार्क करिएगा, बाकी दूसरा क्या बोल रहा है उससे फर्क नहीं पड़ता है। वो क्या बोल रहा है, क्या वो पॉइंट रखना चाहता है, वो हमें उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन हर चीज में हम क्या बोलना चाहते हैं, हमारा ओपिनियन क्या है, हर जगह हम बोलते रहते हैं। सामने वाला क्या बोल रहा है हम सुन ही नहीं रहे, लेकिन हमारा ओपिनियन हमेशा सामने रखते हैं। तो हम चाहते हैं कि हमारा हर कोई सुने, हमारा हर जगह मैंने क्या किया वो हर किसी को पता चले। हम नहीं, एक्चुअली हम बाहरी दिखावा करते हैं कि हाँ हम हर जगह भगवान को देख रहे हैं ये वो, लेकिन ऐसा नहीं है। हम एक्चुअली अपने आप को ही देख रहे हैं हर जगह। तो जब तक ऐसा चेतना बना रहेगा हम कृष्ण भावनामृत नहीं हो पाएंगे। और दूसरी जगह जब कुछ गड़बड़ होता है, कुछ गलती होता है, तो तुरंत हम दूसरे के ऊपर ढकेलते हैं, अरे मेरी गलती क्या थी इसमें, मैं थोड़ी ना कुछ गलती किया है, उसने ऐसा किया, इसने ऐसा किया। तो ये विरोधाभास है। ये दोनों कॉन्शियसनेस को हमें इससे ऊपर उठना है। इससे ऊपर उठ के जो भी अच्छा हो रहा है वो भगवान की वजह से हो रहा है, जो भी बुरा हो रहा है वो मेरे कर्मों की वजह से हो रहा है। इस तरह से हम सोचते रहेंगे तो धीरे धीरे हम कृष्ण भावना भावित होते जाएंगे। तो अभी जो 15वां श्लोक था 15.15, वो श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है। वहां भगवान बोलते हैं कि सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो मत्त स्मृतिर्ज्ञानम अपोहनम च वेदश्च सर्वे अहमेव वेद्यो वेदांत कृत वेद विदेव चाहम। वहां भगवान बोलते हैं कि सर्वस्य च अहम हृदय सन्निविष्टो, मैं सभी के हृदय में, मैं सभी के हृदय में वास करता हूँ। मैं सभी जीवात्माओं के हृदय में प्रवेश करता हूँ। सन्निविष्टो, वहां निवास करता हूँ मैं। वहां निवास करने के बाद क्या करता हूँ? मत्त स्मृति ज्ञानम अपोहनम च, मेरी वजह से ही एक जीवात्मा जो हमारे अंदर जो याददाश्त है, जो हम याद करते हैं, वो भगवान की वजह से ही हमें याद आता है। कई बार ऐसा होता है कि एग्जाम में हम सब कुछ पढ़ पढ़ के जाते हैं, लेकिन एग्जाम के टाइम में हमको याद नहीं आता है। कई बार ऐसा होता है कि हम वो पढ़ के नहीं गए हैं, लेकिन वो चीज अचानक से हमें याद आ जाता है। ये कहाँ से हो रहा है? ये जो स्मृति है वो भगवान से आ रही है। स्मृति फिर ज्ञान, जो भी ज्ञान है, ज्ञान की हम बातें करते हैं, वो ज्ञान कहाँ से आ रहा है? भगवान की वजह से ज्ञान आ रहा है। और अपोहनम, जो हम भूलते हैं, वो भूलने की शक्ति भगवान प्रदान कर रहे हैं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जो भूलने की शक्ति अगर भगवान प्रदान नहीं करेंगे तो पूरा दुनिया भर में झगड़ा होगा और हम शांति से रह नहीं पाएंगे। हमारा पूरा जीवन एकदम बेकार हो जाएगा। भूलने की शक्ति एक बहुत विशेष शक्ति है जो भगवान हमें प्रदान करते हैं। अब देखिए विशेष करके हमारा कोई एकदम क्लोज कोई मर जाता है ना, कोई बहुत क्लोज उसकी मृत्यु हो जाती है, तो उस चीज को भी हम भूल जाते हैं। 5 दिन, 7 दिन, 10 दिन, 1 महीना, 6 महीना, 1 साल, ज्यादा से ज्यादा 1 साल, 1 1.5 साल, उसके बाद हम उस चीज को ही भूल जाते हैं। तो वो भूल पाते हैं तभी जाकर के हम अपने जीवन में अच्छे से आगे बढ़ पाते हैं। तो एक भूलने की शक्ति एक बहुत बड़ी शक्ति है जो भगवान हमें प्रदान करते हैं। तो मत्त स्मृति ज्ञान अपोहनम च, फिर वेदेश्च सर्वे अहम एवं वेद्यो, सारे वेदों को जान करके अल्टीमेटली किसको जानना है? मुझे ही जानना है। भगवान कृष्ण बोल रहे हैं कि भगवान कृष्ण को ही जानना सारे वेदों को जानने का सार है। वेदांत कृत वेद विदेव चाहम, मैंने ही सारे वेदों को लिखा है और सारे वेदों से मुझे ही जानना है। तो ये 15वां श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप सब लोग याद कर सकते हैं।
अभी नेक्स्ट 16 श्लोका 15.16 हम पढ़ेंगे। एक सेकंड। सिक्सटीन श्लोका। द्वाविमो पुरुषो लोके क्षरश्चाक्षर एव च क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थो क्षर उच्यते। भगवान बोल रहे हैं जीव दो प्रकार के होते हैं, च्युत तथा अच्युत। भौतिक जगत में प्रत्येक जीव च्युत मतलब क्षर होता है और आध्यात्मिक जगत में प्रत्येक जीव अच्युत कहलाता है। तो यहाँ भगवान दो प्रकार के जीवात्माओं के बारे में बताएंगे और आगे चल के बताएंगे कि ये दोनों जीवात्माओं के ऊपर एक परम जीवात्मा परम परमात्मा है जो कि मैं स्वयं हूँ, जो ये दोनों जीवात्मा से ऊपर है। तो भगवान बोल रहे हैं कि दो प्रकार के जीवात्मा होते हैं, एक च्युत है मतलब एक क्षर है, एक अक्षर है। क्षर मतलब जिसका पतन होता है और अक्षर मतलब जिसका कभी पतन नहीं होता है। तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति चंदानंद श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। जैसा कि पहले बताया जा चुका है, भगवान ने अपने व्यासदेव अवतार में ब्रह्म सूत्र का संकलन किया है। वेदांत सूत्र है ब्रह्म सूत्र। भगवान ने यहाँ पर वेदांत सूत्र की विषय वस्तु का सार संक्षेप दिया है। उनका कहना है कि जीव जिनकी संख्या अनंत है दो श्रेणियों में विभाजित किए जा सकते हैं, च्युत मतलब क्षर तथा अच्युत अक्षर। जीव भगवान के सनातन पृथकीकृत अंश हैं या विभिन्न अंश हैं। जीव भगवान के सनातन विभिन्न अंश हैं। जब उनका संसर्ग भौतिक जगत से होता है तो वे जीव भूत कहलाते हैं। यहाँ पर शर सर्वाणी भूतानी पद प्रयुक्त हुआ है जिसका अर्थ है कि जीव च्युत है। लेकिन जो जीव परमेश्वर से एकत्व स्थापित कर लेते हैं वे अच्युत कहलाते हैं। एकत्व का अर्थ यह नहीं है कि उनकी अपनी निजी सत्ता नहीं है, बल्कि यह कि दोनों में भिन्नता नहीं है। सो अपना एग्जिस्टेंस है लेकिन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। वे सब सृजन के प्रयोजन को मानते हैं। निस्संदेह आध्यात्मिक जगत में सृजन जैसी कोई वस्तु नहीं है, लेकिन चूंकि जैसा कि वेदांत सूत्र में कहा गया है भगवान समस्त उद्भवों के स्रोत हैं, अतएव यहाँ पर इस विचारधारा की व्याख्या की गई है। भगवान श्री कृष्ण के कथन अनुसार जीवों की दो श्रेणियां हैं। वेदों में इसके प्रमाण मिलते हैं, अतएव इसमें संदेह करने का प्रश्न ही नहीं उठता। इस संसार में संघर्षरत सारे जीव मन तथा पांच इंद्रियों से युक्त शरीर वाले हैं जो परिवर्तनशील हैं। ठीक है, मन तथा पांच इंद्रियां सब में है जो इस संसार में है। जब तक जीव बद्ध है तब तक उसका शरीर पदार्थ के संसर्ग से बदलता रहता है। तो उसका शरीर चेंज होता रहता है जब तक वो कंडीशनड है, जब तक वो क्षर है। क्योंकि पदार्थ बदलता रहता है इसलिए जीव बदलते प्रतीत होते हैं। लेकिन आध्यात्मिक जगत में शरीर पदार्थ से नहीं बना होता, अतएव उसमें परिवर्तन नहीं होता। भौतिक जगत से जीव छह परिवर्तनों से गुजरता है: जन्म, वृद्धि, अस्तित्व, प्रजनन, क्षय तथा विनाश। बर्थ, ग्रोथ, मेंटेनेंस, प्रोडक्शन ऑफ ऑफस्प्रिंग्स, ड्विंडलिंग एंड डेथ, ये छह चीजें हैं जो हर जीवात्मा हर भौतिक जीवात्मा के साथ होते रहता है। ये भौतिक शरीर के परिवर्तन है। लेकिन आध्यात्मिक जगत में शरीर परिवर्तन नहीं होता। वहां न जरा, न जन्म और न मृत्यु। वे सब एक अवस्था में रहते हैं। क्षर सर्वाणी भूतानी। जो भी जीव आदि जीव ब्रह्मा से लेकर शूद्र चींटी तक भौतिक प्रकृति के संसर्ग में आता है वह अपना शरीर बदलता है। अतः ये सब क्षर या च्युत हैं, किंतु आध्यात्मिक जगत में वे मुक्त जीव सदा एक अवस्था में रहते हैं। तो ये जो है ये हमारे एग्जिस्टेंस के बारे में पूरा कहा गया है। तो हम किस प्रकार इस भौतिक जगत में रहते हैं,
किस प्रकार हमारा परिवर्तन होते रहता है, जीवन परिवर्तन होता रहा है, उसके बारे में बताया गया। तो मैं थोड़ा आपको बेसिक फिलोसॉफी बता देता हूँ, इसमें भगवान प्रभुपाद जी क्या क्या बोल रहे हैं। तो दो प्रकार के जीव होते हैं, एक एक क्षर और एक अक्षर। क्षर मतलब जिसका पतन होता है, और अक्षर मतलब जिसका पतन नहीं होता है। ठीक है। तो दो प्रकार के जीवात्मा है, एक है नित्य बद्ध, जो हम लोग बद्ध हैं, इस संसार में बद्ध हैं, इस संसार के नियम के हिसाब से हम कार्य कर रहे हैं। और एक होते हैं नित्य सिद्ध, जो आध्यात्मिक जगत में रहते हैं। तो बेसिकली हमारा जो शरीर है, हमारा शरीर बना हुआ है पंच महाभूत से। ठीक है। पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, ये पंच महाभूत से हमारे ये जो बाहर का ग्रॉस बॉडी है, सटल ग्रॉस बॉडी है, वो बना हुआ है। इसको छोड़ करके एक और मेटेरियल बॉडी है, एक और भौतिक शरीर है हमारे अंदर, जो बना हुआ है हमारे मन, बुद्धि और अहंकार से। तो समझ में आ रहा है, मन, बुद्धि, अहंकार, ये भी भौतिक है, ये आध्यात्मिक नहीं है। हमारा मन जो है, हमारी बुद्धि है, और हमारा जो अहंकार है कि हम ये शरीर हैं, ये भौतिक चीजें हैं, ये आध्यात्मिक चीजें नहीं है। ठीक है। तो ये जो चीज है, ये जो तीन चीज है, मन, बुद्धि, अहंकार, ये हमारा नेक्स्ट लाइफ में जाएगा। मतलब जो आत्मा है, वो आत्मा ये तीन के माध्यम से नेक्स्ट शरीर में जाता है। तो इसलिए जो हमारा जो शरीर है, जो हमें मिला हुआ है, हमारे लास्ट इम्प्रेशंस के हिसाब से, जो हमारे मन में स्टोर्ड है, उसके हिसाब से हमारा ये शरीर मिला हुआ है। तो ये आप समझिए कि हमारा एक ग्रॉस बॉडी है, जिसको पंच महाभूत से बना हुआ है। उसके अंदर एक सटल बॉडी है, जो मन, बुद्धि, अहंकार से बना हुआ है। और उसके अंदर आत्मा है। वो आत्मा जो है, वो आत्मा बना हुआ है सत, चित, आनंद। आत्मा बना हुआ है सच्चित आनंद, मतलब इटर्निटी, नॉलेज, ब्लिस। उसको पूरा हमेशा के लिए वो जीवित है, कभी मरता नहीं है। उसको पूर्ण ज्ञान है क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, और वो परम आनंद में रहता है। आनंद, सच्चित आनंद। तो ये पूरा भौतिक जगत का उल्टा है। भौतिक जगत में कोई भी चीज सत नहीं है, हर चीज का क्षय होने वाला है। किसी को किसी भी चीज का ज्ञान नहीं होता है। हमें अपने शरीर का भी ठीक से ज्ञान नहीं है, तो बाकी सब तो छोड़ दीजिए। तो किसी को किसी भी चीज का ठीक से ज्ञान नहीं होता है। जिसको अगर थोड़ा ज्ञान है भी, तो वो मेटेरियल चीजों का ज्ञान रहता है। तो ये हो गया। और आनंद किसी चीज में नहीं है, हर कोई दुख में जी रहा है। तो ये तीन चीज हो गए। ठीक है। तो ये तीन चीज से बना हुआ है हमारा आध्यात्मिक शरीर। तो जो आध्यात्मिक जगत में, अभी भौतिक जगत में मैंने बताया हमारा जो शरीर है, ये पांच तत्व और तीन सटल एलिमेंट से बना हुआ है। लेकिन आध्यात्मिक जगत में सबका शरीर केवल सच्चिद आनंद से ही बना हुआ है, उनका ये पंच महाभूत नहीं है। वो लोग जो हैं, वो भगवान से पूरी तरह से, उनका मन एक निष्ठ हो गया है। उनका जो मन है आध्यात्मिक मन, भौतिक मन नहीं, उनका जो मन है आध्यात्मिक मन है, वो भगवान से एक निष्ठ हो गया है। तो इसलिए उनका कभी पतन नहीं होने वाला है। अभी हमारा पतन इसलिए हो रहा है क्योंकि हम कभी कभी भगवान का नाम लेते हैं, कभी कुछ प्रॉब्लम होता है तो हम भगवान को भूल भी जाते हैं, इसलिए हमारा बार बार पतन हो रहा है। तो ये हो गया दो प्रकार के जीव, एक है क्षर जिसका क्षय होता है, और दूसरा है अक्षर। अभी एक चीज ध्यान से सुनिए, ये जो भौतिक जगत है, ये एक जेल के समान है। इसको दुर्ग कहते हैं, फोर्ट है, एक जेल है, जिसकी जो आ, क्या बोलते हैं, जेलर है, वो है दुर्गा देवी। ठीक है। दुर्गा देवी या माया देवी इस जेल की, इस भौतिक जगत की जेलर हैं। और वो हमें, एक उनके पास एक त्रिशूल है, वो त्रिशूल में तीन कांटे होते हैं। तो एक है आदि दैविक क्लेश, एक आदि भौतिक क्लेश, और एक आध्यात्मिक क्लेश। तो आदि दैविक जो होता है, वो जो भी सुनामी आता है, बाढ़ आता है, भूकंप आता है, ये हो गया आदि दैविक क्लेश। आदि भौतिक क्लेश मतलब जो दूसरे जीवात्मा द्वारा द्वारा हमें क्लेश मिलता है, हमारे आ, आतंकवादी हो गए, मच्छर हो गए, खटमल हो गए, या फिर हमारे आ, मित्र बंधु हो गए जो हमें कष्ट देते हैं। तो ये आदि भौतिक क्लेश हो गया। फिर आध्यात्मिक क्लेश, स्वयं के मन और शरीर के द्वारा जो हमें कष्ट मिलता है। कहीं आग में हाथ लग गया तो उससे कष्ट मिल गया, हमें आध्यात्मिक क्लेश। तो ये तीन क्लेश हमें मिलता रहता है। और माया हमेशा, या दुर्गा देवी हमेशा हमारा टेस्ट लेते रहती है। तो अभी इसको हम इस भौतिक जगत से ही कंपेयर करते हैं। भौतिक जगत में भी एक जेल होता है, आप लोगों को पता है कि गवर्नमेंट ने एक जेल भी बनाया हुआ है। अब जेल में कितने परसेंट लोग रहते हैं?
पूरे दुनिया के कितने % लोग जेल में रहते हैं? बहुत कम। हाँ, मतलब हार्डली 1% रहते होंगे ना, बहुत कम रहते हैं। तो जेल में बहुत कम लोग रहते हैं जिनको सुधरने का मौका दिया जाता है, और वो सुधर करके, जो सुधर जाते हैं, वो लोग जेल के बाहर निकल जाते हैं, और मैक्सिमम लोग फ्री हैं। उसी प्रकार भगवान के क्रिएशन में भी मैक्सिमम जीवात्माएं फ्री हैं, मैक्सिमम जीवात्माएं भगवान की सेवा कर रहे हैं, वो सब सिद्ध आत्मा हैं। जो कुछ गिने चुने हैं, जो हमारे जैसे हैं, वो लोग इस भौतिक जगत में, इस जेल में हमको भेजा गया है, क्योंकि हम भगवान के ऑर्डर्स को मानना नहीं चाहते थे, भगवान को हम सर्वोपरि मानना नहीं चाहते थे, इसलिए हमारी संख्या बहुत कम है। ऐसे लगता है कि पॉपुलेशन बढ़ रहा है, ये है वो है, लेकिन हमारी संख्या बहुत कम है। भगवान के क्रिएशन में हमारी संख्या हार्डली 5-10% होगी। बाकी सब के सब सिद्ध आत्मा है, वो सब आध्यात्मिक जगत में रहते हैं और भगवान की नित्य सेवा करते रहते हैं। तो इसलिए हमें ये भगवत गीता के माध्यम से, या गुरु के माध्यम से, या शास्त्रों के माध्यम से हमें ये मौका मिलता है जानने का कि हम एक जेल में हैं। सबसे पहले तो हमें ये जानना है कि हम जो कंडीशन में है वो कंडीशन सही नहीं है, उस कंडीशन से हमें बाहर निकलना है। हमारा, इसलिए हमारा नाम है कंडीशन सोल। हम जो भी कंडीशन रहता है ना, उस कंडीशन में हम बंध जाते हैं, बन जाते हैं, वो कंडीशन से ही हम युक्त हो जाते हैं, तो कंडीशन सोल है। तो हमें उस कंडीशन सोल से ऊपर उठना है, कंडीशनिंग से ऊपर उठना है। तो वो हमें भगवत गीता के माध्यम से, शास्त्र के माध्यम से, भगवान के माध्यम से, गुरु के माध्यम से, साधुओं के माध्यम से हमें जानने का मौका मिलता है कि हम बद्ध आत्मा है और हमें इस बंधन से मुक्त होना है। तो इसलिए नित्यम भागवतम पढ़ना, भगवत गीता पढ़ना, भागवतम पढ़ना बहुत आवश्यक है। तब जा करके हमें पता चलेगा कि हमारी स्थिति क्या है। जब तक हमें हमारी स्थिति पता ही नहीं चलेगी, साधुओं का संग करना चाहिए, प्रॉपर भक्तों का संग करना चाहिए, तो ये सब हम जब तक करेंगे नहीं, तो हम बद्ध जीवन से आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे। सबसे पहले तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि हम एक गलत स्थिति में हैं। तो वो जब तक पता नहीं चलेगा तो हम बाहर निकलने का प्रयास क्यों करेंगे, जब तक हमें पता नहीं चल रहा है कि हम एक जेल के अंदर है। हाँ, हो सकता है कोई एयर कंडीशन जेल में है, कोई एकदम बहुत खराब जेल में है, मतलब किसी की भौतिक स्थिति बहुत खराब है, किसी की भौतिक स्थिति बहुत अच्छी है, लेकिन अल्टीमेटली हम सब जेल में ही हैं। हम इस भौतिक जगत में जितने भी लोग हैं, हम सब जेल में ही हैं। तो ये चीज को जब तक हम नहीं समझेंगे कि हम जो हैं इस भौतिक जगत में, इस संसार में जेल के अंदर हैं, और इस जेल से हमको बाहर निकलना है, तब तक कोई उम्मीद नहीं है भक्ति में आगे बढ़ने की, या फिर भगवत धाम जाने की, या भगवान के सच में भक्त बनने की भी कोई गुंजाइश नहीं है। इसलिए सबसे पहले हमें ये समझना है कि हमारी स्थिति ठीक नहीं है, हम बहुत भयंकर स्थिति में हैं, हम जेल में हैं, कभी भी हमारे साथ कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए हमें पहले ये जानना चाहिए। उसके बाद जो संख्या ज्यादा है वो अक्षर जीवों की है। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हम कुछ गिने चुने लोग हैं जो भक्ति कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। करोड़ों अरबों जीवात्माएं भक्ति कर रहे हैं, तो वो सब हमें हेल्प करने के लिए हैं। तो अक्षर जीव ज्यादा है। हमें ये समझना चाहिए कि भक्ति, भगवान की भक्ति करने वालों की संख्या बहुत ज्यादा है। हाँ, हमें दिखाई नहीं दे रहा है क्योंकि हम भौतिक स्थिति में हैं। तो जैसे जैसे हम भक्ति अच्छे से करने लगेंगे, हमें ये सारी चीजें क्लियर होने लगेंगी। तो ये हो गया 16 श्लोक, जहाँ भगवान दो प्रकार के जीवात्माओं के बारे में बता रहे हैं। अभी 17 श्लोक। उत्तम पुरुषस्त्वन्य परमात्मेति उदाहृत यो लोकोत्तरमाविश्य विभर्ति अव्यय ईश्वर। अच्छा, अभी जो मैंने बताया, जितना भी मैंने जीवात्माओं के बारे में बताया, उसमें आप लोगों को किसी को डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। थोड़ा 1-2 मिनट ब्रेक ले रहा हूँ, आप पूछ सकते हैं। आध्यात्मिक जगत, भौतिक जगत के बारे में कुछ डाउट है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको समझना बहुत आवश्यक है। इसको जब तक समझेंगे नहीं, हम लोग आगे बढ़ नहीं पाएंगे। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ, पूछिए। प्रभु जी, मुझे ये कंसेप्ट में बहुत मतलब समझ में नहीं आ रहा है, जो स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और अपरा, और आपने अभी एक वर्ड, दो वर्ड बोले ना, वो कुछ तो है, याद नहीं आ रहा है वापस से। ठीक है, मैं वो एक बार टाइप फिर से में बताता हूँ। तो हमारा जो मेटेरियल बॉडी है, मेटेरियल बॉडी के दो पार्ट्स हैं।
एक है ग्रॉस, एक है सटल, ठीक है। मतलब एक सूक्ष्म हो गया और एक स्थूल हो गया। जो हमारा जो ग्रॉस बॉडी है, वो ग्रॉस बॉडी बना हुआ है पंच महाभूत से, 5 ग्रॉस एलिमेंट्स, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, ठीक है। तो ये जो है, मृत्यु के बाद ये शरीर चेंज होता है, समझ गए। ये 5 चीजें चेंज होती हैं जब हमारी मृत्यु हो जाती है, तो ये 5 चीजें चेंज होती हैं। लेकिन इसको छोड़ करके इसके अंदर एक और भौतिक शरीर है, जो बना हुआ है मन, बुद्धि और अहंकार का, माइंड, इंटेलिजेंस, ईगो, ठीक है। ये 3 चीज से बना हुआ है, मन, बुद्धि, अहंकार। इसको बोलते हैं सटल बॉडी या सूक्ष्म शरीर। ये हमको दिखता नहीं है, इसको आप देख नहीं सकते, ना मन को देख सकते हो आप, ना बुद्धि देख सकते हो, ना ही अहंकार को देख सकते हो। ये छोड़ दीजिए, इवन जो ग्रॉस एलिमेंट है, जो आकाश है, आकाश हो गया, वायु हो गया, ये 2 चीज को भी हम देख नहीं सकते हैं। ना वायु देख सकते हैं, ना आकाश देख सकते हैं। बस पृथ्वी, जल, अग्नि, ये 3 चीज को हम देख सकते हैं। वायु को हम महसूस कर सकते हैं, स्किन के माध्यम से हम महसूस कर सकते हैं। और आकाश को हम सुन सकते हैं, जो हमें आवाज आ रहा है, वो आकाश के माध्यम से ही आ रहा है, स्काई के माध्यम से हमें आवाज आ रही है, ईथर के माध्यम से। तो ये हो गया ग्रॉस एलिमेंट्स और सटल एलिमेंट्स। ये समझ में आया आपको कुछ और ब्रो? हाँ प्रभु जी। इतना समझ में आया ना? तो हाँ। ये दोनों, ये मटेरियल है, ये स्पिरिचुअल नहीं है। हमारा माइंड, इंटेलिजेंस, ईगो जो है वो स्पिरिचुअल नहीं है। जब हमारी मृत्यु हो जाती है, तो ये मन, बुद्धि, अहंकार उस सोल के साथ नेक्स्ट शरीर में जाते हैं। तो इसलिए बोलते हैं ना, अंत काले क्षमा में वह स्मरण मुक्त्वा कलेवरम। भगवान बोलते हैं ना कि अंत काल में जो मेरा स्मरण करता है वो मेरे पास आता है। जैसा जैसा जो स्मरण करेगा, जैसा जैसा जो उसकी जो चेतना बनेगी, उसी प्रकार से उसका नेक्स्ट शरीर उसको मिलने वाला है। उसके मन में जो भी स्थित है, उसकी बुद्धि जिस प्रकार डेवलप हुई है, उसका जो नेक्स्ट शरीर है उसको उसके हिसाब से ही मिलेगा। तो कोई अगर बहुत ज्यादा मांस खाने में उसको रुचि है, बहुत ज्यादा मांस खा रहा है, जा जा करके अलग अलग होटल्स में जा करके ये खा रहे, चिकन, मटन, ये बहुत सारी चीजें खा रहे हैं, तो नेक्स्ट लाइफ में उसको वैसा ही शरीर मिलेगा। उसको एक शेर का शरीर मिलेगा, या एक कुत्ते का शरीर मिलेगा, जो मतलब अ, सब गंदी गंदी चीजें खा रहा है। एक सुअर का शरीर शरीर मिलेगा, सब गंदी चीजें खा रहा है। किसी को बहुत ज्यादा एक्सपोज करने का मन है, अपना बॉडी एक्सपोज करने का, बॉडी फिगर एक्सपोज करने का बहुत मन है, तो उसको नेक्स्ट जन्म उसको पेड़ का शरीर मिल जाएगा। क्योंकि पेड़ क्या है, पेड़ जिंदगी भर ऐसे ही नंगा पड़ा रहता है, उसके ऊपर जो अत्याचार होता है कुछ वो उसको फर्क नहीं पड़ता है, बस सहते रहता है। तो इस प्रकार से जो भी हम सोचते हैं, जिस प्रकार का भी हम कार्य करते हैं, तो उस प्रकार से हमको अपना अगला शरीर हमको मिलता है। तो ये कौन लेके जाता है? हमारा मन, बुद्धि, अहंकार हमारे नेक्स्ट शरीर में लेकर के जाता है। ठीक है, ये समझ में आया? हाँ प्रभु जी। हाँ, और क्या डाउट है? हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ, बोलिए मैडम। वन एक लाइन है उधर इन दिस परपोर्ट में, मेरे पास इंग्लिश है एक्चुअली। वननेस डज नॉट मीन दैट दे हैव नो इंडिविजुअलिटी बट दैट देयर इज नो डिसयूनिटी। प्रभु जी थोड़ा एक्सप्लेन कर सकते तो ये कैसा है ना, ये एक्चुअली अभी आगे भी आएगा। यहाँ पहले तो भगवान बोल रहे हैं कि 2 प्रकार के जीवात्मा है, और फिर भगवान बताएं कि ये दोनों के ऊपर एक परमात्मा है, जो ये दोनों के ऊपर है, मतलब दैट एंटिटी इज डिफरेंट। तो जब हम बोलते हैं, जब कुछ लोग बोलते हैं कि सिद्ध होने के बाद या मृत्यु होने के बाद हम भगवान से एक हो जाएंगे, तो सही बात है। मतलब एक बार हम भक्ति में आ गए, सिद्ध हो गए, तो हम भगवान से एक हो जाएंगे। लेकिन एक किस प्रकार से? हमारा क्वालिटी भगवान से एक हो जाएगा, लेकिन क्वांटिटी में हम हमेशा अलग रहेंगे। हमारी इंडिविजुअलिटी कभी लॉस लॉस नहीं होने वाली है। हम जो एक डिफरेंट एंटिटी है, वो कभी खत्म नहीं होने वाला है, वो हमेशा रहने वाला है। तो वो हम भगवान के सेवक रहेंगे। वो जो पहचान है कि वी आर जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास, हम भगवान कृष्ण के नित्य दास हैं, वो पहचान हमेशा रहने वाली है। लेकिन भगवान के साथ हमारी क्वालिटी मैच हो जाएगी। तो मैंने बताया कि ये 2 भौतिक जो चीजें हैं, ये भौतिक चीजों के ऊपर जो आध्यात्मिक शरीर है, वो बना हुआ है सत चित आनंद से। तो भगवान का शरीर भी यही चीज से ही बना हुआ है। भगवान ब्रह्मा जी बोलते हैं ना, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह नादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम। तो क्या बोल रहे हैं? ईश्वर परम कृष्ण सच्चित आनंद विग्रह, उनका जो शरीर है वो किससे बना हुआ है? वो बना हुआ है सत चित आनंद। अभी वो क्या होता है हमने देखा नहीं है। सत क्या होता है हमने देखा नहीं, चित क्या होता है देखा नहीं हमने, और आनंद क्या होता है हमने देखा नहीं। हाँ, उसका एक पार्शियल हमको हर चीज का एक ये है,
एक्सटेंस है। सत मतलब वी वांट टू बी इटर्नल, वी वांट टू बी ऑल नॉलेजेबल, वी वांट टू बी ऑल हैप्पी। तो ये हम करना चाहते हैं। तो वो भगवान में है, भगवान में वो पूरा स्वरूप है। तो वो भगवान का जो वो क्वालिटी है, भगवान का जो वो शरीर है, वो हमें भी मिल जाता है, हमें वो क्वालिटी आ जाती है। तो भगवान के क्वालिटीज हम में आ जाते हैं, लेकिन हम भगवान के समान नहीं हो सकते हैं। भगवान के साथ वननेस डजंट मीन्स एक एक हो जाए हम, उसका मतलब है हमारे थॉट्स जो है वो मैच कर रहे हैं, हम भगवान का सेवा कर रहे हैं और भगवान जो भी सोच रहे हैं उसके साथ हमारा थॉट मैच कर रहा है। तो इसलिए अ, जैसे एक सोने का खान होता है, 1 माइन ऑफ गोल्ड इज देयर, और एक सोने का पार्टिकल है। तो वो सोने का पार्टिकल का क्वालिटी सेम है, उस गोल्ड माइन के साथ क्वालिटी सेम है, लेकिन क्वांटिटी में डिफरेंस है। सेम थिंग जैसे एक समंदर का पानी है, तो पूरा समंदर ले लीजिए और एक समंदर का एक बूंद ले लीजिए। तो समंदर के बूंद में क्वालिटी सेम है, पूरा समंदर का ही क्वालिटी है, लेकिन उसमें डिफरेंस क्या है? क्वांटिटी का। तो उसी प्रकार हम जब सिद्ध हो जाएंगे, हम जब भक्ति में आगे बढ़ जाएंगे, जब भगवान के धाम में चले जाएंगे, तो हमारा इंडिविजुअलिटी वैसा ही बना रहेगा। हम भगवान के नित्यदास बने रहेंगे, लेकिन हमारे भगवान के साथ सोच हमारा मैच कर जाएगा। विल बी वन इन क्वालिटी विद गॉड। समझ में आए? हरे कृष्ण प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी। हाँ ठीक है, और कोई? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जी पूछे मैम। प्रभु जी, जो आपने एकावस्था का मीनिंग बताया ना, तो मुझे ना उसका मीनिंग ऐसा लग रहा था जैसे यहाँ पे भौतिक जगत में हमारा शरीर में परिवर्तन आते रहते हैं ना, तो वहाँ पे आध्यात्मिक जगत में हमारा शरीर जैसे सच्चिदानंद है, तो वही स्टेट में रहता है, मतलब उसमें चेंजेस नहीं आते, ऐसा मुझे समझ में यस मतलब। यस, ये भी सही है। ये अलग अलग एस्पेक्ट्स हैं, मतलब जैसे इस आध्यात्मिक भौतिक जगत में हमारा शरीर चेंज होते जा रहा है, लेकिन वहां पे हमारा शरीर चेंज नहीं होने वाला है। तो ये एक और एस्पेक्ट है यूनिटी, मतलब वननेस विद कृष्णा का। तो वही चीज हो गया ना कि हमारा हमको आध्यात्मिक शरीर मिल रहा है, अ, सच्चिद आनंद वाला, वो चेंज नहीं होने वाला है। तो हमारा क्वालिटी भगवान के साथ सेम हो गया। सेम चीज है, आप जो बोल रहे हैं कोई अलग नहीं है, सेम है। तो जी ठीक है। प्रभु जी, हम कृष्ण के दास थे, हम कृष्ण के दास ही रहेंगे। यस, वो है, वो हमें बस याद करना है। वी हैव टू रिमेम्बर दैट, वी हैव टू रिवाइव दैट। वो हमें वापस से याद कराना है कि हम भूल गए, हम अभी अपने पति के दास, अपने पत्नी के दास, बच्चों के दास, माता पिता के दास, सास ससुर के दास, कंपनी के दास, देश के दास, इसके दास उसके दास, ये सब कर करके हम हमेशा उदास रहते हैं। लेकिन हमें एक्चुअल में रिवाइव करना है कि हम एक्चुअल में भगवान कृष्ण के दास हैं। वो चीज को हमें रिवाइव करना है, तब जा करके हम पूर्ण आनंद में या बिंदास रह पाएंगे। उदास से हम बिंदास हो जाएंगे। ठीक है। ठीक है, अभी हम आगे बढ़ते हैं 17 श्लोक का। और कोई? ये बहुत ही बेसिक है, ये अगर हम नहीं समझेंगे तो आगे बढ़ना बहुत मुश्किल है। अभी हम नेक्स्ट श्लोक का 17 में जाते हैं। उत्तम पुरुषस्त्वन्य परमात्म उदाहृत यो लोकोत्तरम आविश्य विभर्ति अव्यय ईश्वर। इन दोनों के अतिरिक्त, जैसा कि मैं बोल रहा था पहले भी, इन दोनों के अतिरिक्त एक परम पुरुष परमात्मा है, जो साक्षात अविनाशी भगवान है, और जो तीनों लोकों में प्रवेश करके उनका पालन करते हैं। तो ये डिफरेंस है, ये भगवान में और हम में डिफरेंस है। भले ही हम अक्षर हो जाएं, भले ही हम सिद्ध हो जाएं, लेकिन हम संसार को मेंटेन नहीं कर सकते हैं, भगवान मेंटेन कर सकते हैं। ठीक है, तो कोई पढ़ेंगे तात्पर्य को? हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ पढ़िए। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के जय। इस श्लोक का भाव कठोपरिनिकृत 2.13 तथा तत्व उपनिषद 6.13 में अत्यंत सुंदर ढंग से व्यक्तित्व हुआ है। वहाँ ये कहा गया है कि असंख्य जीवों के नित्यता, जिनमें से कुछ बंध है और कुछ मुक्त है, एक परम पुरुष है जो परमात्मा है। उपनिदेशक का श्लोक इस प्रकार है। नित्यो नित्यान चेतन चेतनाम। संसार यही है कि सारांश बद्ध तथा सारांश मुक्त। सारांश क्या है? हाँ, सारांश यही है कि बद्ध तथा मुक्त दोनों प्रकार के जीवों में एक परम पुरुष भगवान होता है, जो उनका सब
का पालन करता है और उनके कर्मों के अनुसार भोग की सुविधाएं प्रदान करता है। वह भगवान परमात्मा रूप में सबके हृदय में है, स्थिर है। जो बुद्धिमान व्यक्ति उन्हें समझ सकता है, वही पूर्ण शांति लाभ कर सकता है, ये अन्य कोई नहीं। हरे कृष्ण। तो ये डिफरेंस है भगवान में और हम में। भगवान जो है हम सबका पालन करते हैं, लेकिन हम अपना पालन भी नहीं कर सकते हैं। हमारी परिस्थिति ये थी कि हमें अपना खुद का या परिवार का पालन करने के लिए पूरा बहुत कष्ट करना पड़ता है, लेकिन भगवान जो है वो हर किसी के पालन करता है। इज द मेंटेनर ऑफ एवरीबॉडी, सबको मेंटेन करते हैं। तो ये हो गया। अभी नेक्स्ट 18वां श्लोक। यस्मात् अक्षरमतीतोऽहम् अक्षरादपि चोत्तम अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रतितः पुरुषोत्तम। चूंकि मैं क्षर तथा अक्षर दोनों के परे हूँ और चूंकि मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ, अतएव मैं इस जगत में तथा वेदों में परम पुरुष के रूप में विख्यात हूँ। देखिए यहाँ भगवान पहले श्लोक में भगवान ने बताया था कि ये दोनों के ऊपर एक परमात्मा है। अभी कौन है वो परमात्मा? भगवान बोल रहे हैं मैं। तो कुछ लोग बोलते हैं कि भगवान कृष्ण बहुत घमंडी है। भगवान कृष्ण भगवत गीता में मैं हर जगह मैं बोल रहे हैं। तो एक्चुअली इसमें कोई घमंड नहीं है। अगर जैसे सोचिए एक कंपनी का कोई सीईओ है, ठीक है, या डायरेक्टर, तो वो जा करके कहीं कॉन्फ्रेंस में जा करके बोल रहा है कि मैं ये फलाना ढिमकाना कंपनी का सीईओ हूँ, डायरेक्टर हूँ, तो उसमें कोई घमंड है क्या? कोई घमंड नहीं है, वो तो पहचान बता रहा है अपना। तो उसी प्रकार भगवान अपना पहचान बता रहे हैं कि मैं भगवान हूँ। भगवान बोले कि मैं भगवान हूँ, तो उसमें कोई घमंड वाली बात नहीं है। भगवान अपनी पहचान बता रहे हैं। उसमें भी कुछ मूर्ख लोग बोलते हैं कि भगवान कृष्ण जो है बहुत घमंडी है, ये है वो है, इतना इतना अपराध करते हैं वो लोग। तो यहाँ भगवान बोल रहे हैं कि वो जो है, वो जो परमात्मा है, वो कौन है? मैं हूँ। क्योंकि मैं क्षर तथा अक्षर दोनों से परे हूँ और चूंकि मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ, अतएव मैं इस जगत में तथा वेदों में परम पुरुष के रूप में विख्यात हूँ। तात्पर्य कोई पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। हाँ पढ़िए। तात्पर्य: भगवान कृष्ण से बढ़कर कोई नहीं है, ना तो बद्ध जीव ना मुक्त जीव, अतएव पुरुषोत्तम है। अब यह स्पष्ट हो चुका है कि जीव तथा भगवान व्यष्टि है। अंतर इतना है कि जीव चाहे बद्ध अवस्था में रहे या मुक्त अवस्था में, वह शक्ति में भगवान की अकल्पनीय शक्तियों से बढ़कर नहीं हो सकता। यह सोचना गलत है कि भगवान तथा जीव समान स्तर पर हैं या सब प्रकार से एक समान है। इनके व्यक्तित्वों में सदैव श्रेष्ठता तथा निम्नता बनी रहती है। उत्तम शब्द अत्यंत सार्थक है। भगवान से बढ़कर कोई नहीं है। लोक शब्द पौरुष आगम स्मृति शास्त्र में के लिए आया है, जैसे कि निरुक्ति कोश में पुष्टि की गई है। लोकत्ते वेदार्थे अनन्य, वेदों का प्रयोजन स्मृति शास्त्रों में विवेचित है। भगवान अनंतयामी परमात्मा स्वरूप अंतर्यामी परमात्मा स्वरूप का भी वेदों में वर्णन हुआ है। निम्नलिखित श्लोकों वेदों में छंदोग उपनिषद 8.12.3 आया है। ताव देश प्रभु जी पढ़ो आप। तावदेश संप्रसादो अस्मात् शरीरात् समुत्थाय परम ज्योति रूपम संपद्यसेन रूपेणाभिनिष्पद्यते स उत्तम पुरुष। थैंक यू बाबू जी। शरीर से निकलकर परमात्मा का प्रवेश निराकार ब्रह्म ज्योति में होता है, तब वे अपने इस आध्यात्मिक स्वरूप से बने रहते हैं। ये परमात्मा ही परम पुरुष कहलाता है। इसका अर्थ यह हुआ कि परम पुरुष अपना आध्यात्मिक तेज प्रकट तथा प्रसारित करते रहते हैं और यही चरम प्रकाश है। उस परम पुरुष का एक स्वरूप है अंतर्यामी परमात्मा। भगवान सत्यवती तथा पराशर के पुत्र रूप में अवतार ग्रहण कर व्यास देव के रूप में वैदिक ज्ञान की व्याख्या करते हैं। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा। तो यहाँ भगवान बोल रहे हैं कि सारे जगत में
तथा वेदों में परम पुरुष के रूप में विख्यात। तो यहाँ पे परमात्मा का उल्लेख हुआ है। परमात्मा भगवान किस प्रकार से सारे लोकों में अलग अलग जगह में परमात्मा के रूप में किस प्रकार से उसके अंदर जाते हैं, हर संसार में हर जगह में। तो इसका पहले भी उल्लेख हुआ था। जैसे पूरा क्रिएशन है, कि पूरे क्रिएशन में जो सबसे स्टार्टिंग होता है कारणोदक्षाय विष्णु से, या क्या कारणोदक्षाय विष्णु से स्टार्ट होता है। कारणोदक्षाय विष्णु कारण सागर में लेटे रहते हैं, और उनके एक एक पोर से जब वो सांस छोड़ते हैं तो एक एक यूनिवर्स निकलता है, एक एक ब्रह्मांड निकलता है। और जब सांस वापस लेते हैं तो एक सब सारे यूनिवर्स वापस चले जाते हैं। तो क्रिएशन डिस्ट्रक्शन, उसके बाद तो पूरा जो क्रिएशन है उसके परमात्मा है, जितना भी बड़ा क्रिएशन है उसके परमात्मा है कारणोदक्षाय विष्णु। उसके बाद हर ब्रह्मांड में भगवान गर्भोदक्षाय विष्णु के रूप में घुसते हैं। तो एक एक यूनिवर्स के परमात्मा है गर्भोदक्षाय विष्णु, और एक एक आत्मा के अंदर जो घुसते हैं, हर आत्मा के अंदर घुसते हैं, उसको कहा जाता है क्षीरोदक्षाय विष्णु। तो ये तीन अलग अलग रूप में भगवान परमात्मा के रूप में हर जगह उपलब्ध है, हर जगह उपस्थित है। तो भगवान परमात्मा के रूप में हर जगह रहते हैं। ये हमें जानना आवश्यक है कि भगवान हर जगह ओमनी प्रेजेंट। भगवान बोला था ना, ओमनी प्रेजेंट, ओमनीसिएंट, ओमनीपोटेंट। तो भगवान ओमनी प्रेजेंट, ही इज प्रेजेंट एवरीवेयर, हर जगह भगवान उपस्थित रहते हैं। तो ये परमात्मा का कैरेक्टरिस्टिक्स है, उनका क्वालिटी है। अभी 19वां श्लोक, 19 श्लोक। यो मामेवम सम्मूढ़ो जानाति पुरुषोत्तम स सर्वविद भजति माम सर्वभावेन भारत। जो कोई भी मुझे संशय रहित होकर पुरुषोत्तम भगवान के रूप में जानता है, वह सब कुछ जानने वाला है। अतएव हे भरत पुत्र, वह व्यक्ति मेरी पूर्ण भक्ति में रत होता है। तो संशय रहित, विदाउट डाउट, हमें भगवान कृष्ण जो हैं उनको परम पुरुषोत्तम भगवान के रूप में मानना है। ऐसा व्यक्ति भगवान की भक्ति में प्रॉपर तरीके से रत रह सकता है। जो भगवान को हम अगर परमात्मा नहीं मानेंगे, हम सोचेंगे कि आज ये देवता परमात्मा है, कल वो देवता परमात्मा है, इस तरह से अगर हम सोचेंगे तो हम भगवान की भक्ति अच्छे से नहीं कर पाएंगे। इसलिए भगवान कृष्ण को ही परम पुरुषोत्तम भगवान के रूप में संशय रहित, बिना कोई डाउट के जो मानता है, वो व्यक्ति भगवान की भक्ति में पूर्ण रूप से रत होता है। तात्पर्य कोई पढ़िए। प्रभु जी मैं पढ़ूं? हाँ पढ़ो। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। जीव तथा भगवान की स्वाभाविक स्थिति के विषय में अनेक दार्शनिक उहापोह करते हैं। इस श्लोक में भगवान स्पष्ट बताते हैं कि जो भगवान कृष्ण को परम पुरुष के रूप में जानता है, वह सारी वस्तुओं का ज्ञाता है। अपूर्ण ज्ञाता परम सत्य के विषय में केवल चिंतन करता जाता है, जबकि पूर्ण ज्ञाता समय का अपव्यय किए बिना सीधे कृष्ण भावनामृत में लग जाता है, अर्थात भगवान की भक्ति करने लगता है। संपूर्ण भगवद गीता में पग पग पर इस तथ्य पर बल दिया गया है। फिर भी भगवद गीता के ऐसे अनेक कट्टर भाष्यकार हैं जो परमेश्वर तथा जीव को एक ही मानते हैं। वैदिक ज्ञान श्रुति कहलाता है, जिसका अर्थ है श्रवण करके सीखना। वास्तव में वैदिक सूचना कृष्ण तथा उनके प्रतिनिधियों जैसे अधिकारियों से ग्रहण करनी चाहिए। यहाँ कृष्ण ने हर वस्तु का अंतर सुंदर ढंग से बताया है, अतः इसी स्रोत से सुनना चाहिए, लेकिन केवल शुक्रों की तरह सुनना पर्याप्त नहीं है। मनुष्य को चाहिए कि अधिकारियों से समझे। ऐसा नहीं है कि केवल सूक्ष्म चिंतन ही करता रहे। मनुष्य को विनीत भाव से भगवत गीता से सुनना चाहिए कि सारे जीव सदैव भगवान के अधीन हैं। जो भी इसे समझ लेता है वही श्री कृष्ण के कथा अनुसार वेदों के प्रयोजनों को समझता है, अन्य कोई नहीं समझता। भजती शब्द अत्यंत सार्थक है। कई स्थानों पर भजती का संबंध भगवान की सेवा के अर्थ से युक्त होता है। यदि कोई व्यक्ति पूर्ण कृष्ण भावनामृत में रत है, अर्थात भगवान की भक्ति करता है, तो यह समझना चाहिए कि उसने सारे वैदिक ज्ञान समझ लिया है।
वैष्णव परंपरा में यह कहा जाता है कि यदि कोई कृष्ण भक्ति में लगा रहता है तो उसे भगवान को जानने के लिए किसी अन्य आध्यात्मिक विधि की आवश्यकता नहीं रहती। भगवान की भक्ति करने के कारण वह पहले से लक्ष्य तक पहुंचा रहता है। वह ज्ञान की समस्त प्रारंभिक विधियों को पार कर चुका होता है। लेकिन यदि कई लाखों जन्मों तक चिंतन करने पर भी इस लक्ष्य पर नहीं पहुंच पाता कि श्री कृष्ण ही भगवान है और उनकी ही शरण ग्रहण करनी चाहिए, तो उसका अनेक जन्मों का चिंतन व्यर्थ जाता है। हाँ, तो यहाँ जिस प्रकार भगवान भी बता रहे हैं कि जो मुझे पुरुषोत्तम के रूप में जानता है वो बिना कोई संशय के, बिना कोई डाउट के मुझे पुरुषोत्तम के रूप में जानता है, वही मेरी भक्ति अच्छे से कर पाता है। तो प्रभुपाद भी बहुत सुंदर बता रहे हैं तात्पर्य में कि अल्टीमेटली हमें भगवान की भक्ति करनी है। हमें जैसे पहले बताया मैंने कि जीवित स्वरूप है कृष्ण नित्य दास। तो कोई अगर जान गया है तो वो अल्टीमेटली गोल तक पहुंच गया है, बस वो अपने आप को प्यूरिफाई कर रहा है, अपने आप को शुद्ध कर रहा है। तो इसलिए जो व्यक्ति निरंतर रूप से अपने आप को भगवान की सेवा में लगा रहा है या लगाने का प्रयास कर रहा है, इसका मतलब ये है कि वो सब कुछ करके आ चुका है। वो कर्म योग कर चुका है, वो ज्ञान योग कर चुका है, वो ध्यान योग कर चुका है, अष्टांग योग कर चुका है, हठ योग कर चुका है। सब कुछ करके अल्टीमेटली वो भगवान की भक्ति में लग गया है। जैसे पहले एक योगा लैडर भी था, जो पहले 6 अध्याय हैं उनमें योग की सीढ़ी आती है। तो सबसे पहले जो मनुष्य होते हैं वो पशु जीवन में रहते हैं, कोई भी किसी भी प्रकार का वेद पालन नहीं करते हैं, अपना मन से किसी को भी मार के खाते हैं, कुछ भी करते हैं, कोई नियम का पालन नहीं करते हैं, पूरा अवैध संग में रहते हैं, मद्यपान करते रहते हैं। तो ये पशु जीवन हो गया। इस तरह से जो जीते हैं वो पशु जीवन में जी रहे हैं। इसके ऊपर मनुष्य जीवन है जो कर्मकांडी जीवन है। कर्मकांड के हिसाब से वो चाहता है, वो भौतिक इच्छाएं करता है, लेकिन वो वेदों के हिसाब से करता है। वो देवताओं को पूजा करता है, वो यज्ञ करता है। इदम इंद्राय इदम न मम, मतलब ये इंद्र के लिए है, मेरे लिए नहीं है। इदम अग्नाय इदम न मम, इदम वासुदेवा इदम न मम, तो उनके लिए है, मेरे लिए नहीं है। इस प्रकार से वो चाहता है भौतिक इच्छाएं, भौतिक अपने भौतिक इंद्रियों को संतुष्ट करना चाहता है, लेकिन फिर भी वेदों के हिसाब से अपनी भौतिक इंद्रियों को संतुष्ट करने का प्रयास करता है। उसके ऊपर कोई उठता है तो वो कर्म योग में आता है। कर्म योग मतलब मैं जो भी कर्म करूंगा तो वो भगवान की संतुष्टि के लिए। तो उस कर्म योग में भी 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है सकाम कर्मयोग, एक होता है निष्काम कर्मयोग। सकाम कर्मयोग मतलब वो कर रहा है, भगवान की भक्ति कर रहा है, जो भी है भगवान को ऑफर कर रहा है, लेकिन फिर भी वो जो भी कर रहा है उसको रिटर्न चाहिए, उसको कुछ ना कुछ रिटर्न चाहिए। उसके ऊपर होता है निष्काम कर्मयोग। वो मतलब वो बस भगवान की भक्ति मतलब कार्य करने में रत है, निष्काम कर्मयोग करने में रत है, उसको कोई रिजल्ट नहीं चाहिए। तो ऐसा निष्काम कर्मयोग बहुत करते 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 बहुत जन्मों तक एक व्यक्ति ज्ञान योग में आता है। तो ज्ञान योग में आकर के ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास करता है, ये संसार ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। तो अल्टीमेटली वो ब्रह्म तक पहुंच सकता है। तो ऐसा पहुंचते 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 कुछ लोग हैं जो परमात्मावादी बन जाते हैं, भगवान को परमात्मा के रूप में देखते हैं, वो ध्यान योगी बनते हैं, अष्टांग योग करते हैं और ध्यान योगी बन जाते हैं। ऐसा करते करते कई सालों, कई जन्मों तक फिर उसके बाद एक व्यक्ति को समझ में आता है कि हाँ नहीं, अल्टीमेटली भगवान की भक्ति करना ही मेरा सर्वोपरि धर्म है और मुझे भगवान की भक्ति करनी चाहिए। तो फिर वो भक्ति योग में लग जाता है। तो कोई व्यक्ति अगर भक्ति योग में लग गया है तो इसका मतलब ये है कि वो सब कुछ करके आ चुका है, मतलब असंशय, बिना संशय के, बिना डाउट के कि हाँ क्या पता दूसरा कोई प्रोसेस भी अच्छा होगा। तो इस तरह का डाउट नहीं, ये पूरा 100% कॉन्फिडेंस कि हाँ मैं भगवान का भक्त हूँ, नित्य सेवक हूँ और मुझे भगवान की भक्ति ही करनी है। 100% कॉन्फिडेंस के साथ जो कर रहा है, तो ऐसा व्यक्ति सब कुछ करके आ चुका है। तो इसलिए ऐसा व्यक्ति आराम से भगवान की भक्ति कर सकता है, उसमें कोई संशय नहीं है। ये हो गया 19 श्लोक। अभी ये चैप्टर का लास्ट श्लोक का, पुरुषोत्तम योग का। इति गुह्यतमं शास्त्रम् इदम् उक्तं मया नघ, एतत् बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् कृतकृतश्च भारत। हे अनघ, अनघ मतलब जिसने कोई पाप नहीं किया। हे अनघ, यह वैदिक शास्त्रों का सर्वाधिक गुप्त अंश है जिसे मैंने अब प्रकट किया है।
जो कोई इसे समझता है वह बुद्धिमान हो जाएगा और उसके प्रयास पूर्ण हो जाएंगे। तो भगवान बोल रहे हैं कि ये जो है ये सबसे बड़ा सीक्रेट है, सबसे बड़ा सीक्रेट। अभी सीक्रेट क्यों? भगवत गीता तो आप देखें तो हर जगह बिक रहा है, हर जगह सबके पास है, जगह जगह रास्ते रास्ते में जा करके इस्कॉन के भक्त जो है भगवत गीता बांटते रहते हैं। तो पूरा खुला खुली किताब है, लेकिन फिर भी भगवान क्यों बोल रहे हैं गुप्त अंश है? क्योंकि ये समझना कि भगवान कृष्ण ही सर्वोपरि है और भगवान कृष्ण की भक्ति करना ही सर्वोपरि है, वो सबसे गुप्त है, वो हर कोई नहीं समझ सकता है। भले ही भगवत गीता के 1000 टीकाकार हैं, 1000, 2000, 5000 टीकाकार हैं, अलग अलग टीकाएं देते हैं। मेरे हिसाब से भगवान कृष्ण ऐसा बोलते हैं, मेरे हिसाब से भगवत गीता में ऐसा क्या आगे, मेरे हिसाब से भगवत गीता कुरुक्षेत्र एक शरीर के समान है, जिसके 5 इंद्रियां, उसके 5 पांडव, 5 पांडव 5 इंद्रियां, ऐसा ऐसा कुछ भी मतलब बकवास करते रहते हैं। तो इस तरह से जो बोलते रहता है ये कभी इस भगवत गीता के गुप्त रहस्य को नहीं समझ सकता है। भगवत गीता का गुप्त रहस्य को समझना मतलब भगवान कृष्ण सर्वश्रेष्ठ है, भगवान कृष्ण पुरुषोत्तम है और उनकी भक्ति करना ही मेरा परम लक्ष्य है। ये सबसे बड़ा सीक्रेट है। ये समझ जाता है कोई तो भगवत गीता के सीक्रेट को वो समझ गया है। तात्पर्य कोई पढ़ेंगे? कृष्ण प्रभु जी, मैं पढ़ूं? हाँ पढ़िए मतलब। भगवान ने यहाँ स्पष्ट किया है कि सारे शास्त्रों का सार है और भगवान ने इस रूप में कहा है उसी रूप में समझा जाना चाहिए। इस तरह मनुष्य बुद्धिमान तथा दिव्य ज्ञान में पूर्ण हो जाएगा। दूसरे शब्दों में भगवान के इस दर्शन को समझने तथा उनकी दिव्य सेवा में प्रवृत्त होने से प्रत्येक व्यक्ति प्रकृति के गुणों के समस्त कलमय से मुक्त हो कलमश। सकता है। कल अच्छा, मुक्त हो सकता है। भक्ति आध्यात्मिक ज्ञान की एक विधि है। जहाँ भी व्यक्ति होती है वहाँ भौतिक कलमश नहीं रह सकता। भगवत भक्ति तथा स्वयं भगवान एक है, क्योंकि दोनों आध्यात्मिक है। भक्ति परमेश्वर की अंतरंग शक्ति है, भीतर होती है। भगवान सूर्य के रूप समान है और अज्ञान अंधकार है। जहाँ सूर्य विद्यमान है वहाँ अंधकार का प्रश्न ही नहीं उठता। अतएव जब भी प्रामाणिक रूप गुरु के मार्गदर्शन के अंतर्गत भक्ति की जाती है तो अज्ञान का प्रश्न ही नहीं उठता। प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए कि इस कृष्ण भावनामृत को ग्रहण करे और बुद्धिमान तथा शुद्ध बनने के लिए भक्ति करे। जब तक कोई कृष्ण को इस प्रकार नहीं समझता और भक्ति में प्रवृत्त नहीं होता तब तक सामान्य मनुष्य ही दृष्टि में कोई कितना बुद्धिमान क्यों न हो वह पूर्णतः बुद्धिमान नहीं है। जिस अमय शब्द से अर्जुन को संबंधित किया जाता है वह सार्थक है। अर्थात हे निष्पाप का अर्थ है कि जब तक मनुष्य समस्त पाप कर्मों से मुक्त नहीं हो जाता तब तक कृष्ण को समझ पाना कठिन है। उसे समस्त कलमश समस्त पाप कर्मों से मुक्त होना चाहिए, तभी सब समझ सकता है। लेकिन भक्ति इतनी शुद्ध तथा शक्तिमान होती है कि एक बार भक्ति में प्रवृत्त होने पर मनुष्य स्वतः निष्पाप हो जाता है। शुद्ध भक्तों की संगति में रहकर कृष्ण भावनामृत से भक्ति करते हुए कुछ बातों को बिल्कुल ही दूर कर देना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण बात जिस पर विजय पानी है वह है हृदय की दुर्बलता। पहला पतन प्रकृति पर प्रभुत्व जताने के इच्छा के कारण होता है। इस तरह मनुष्य भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति को त्याग देता है। दूसरी हृदय की दुर्बलता है कि जब कोई अधिकाधिक प्रभुत्व जताने की इच्छा करता है तो वह भौतिक पदार्थ के स्वामित्व के प्रति आसक्त हो जाता है। इस संसार की सारी समस्याएं इन्हीं हृदय की दुर्बलताओं के कारण है। इस अध्याय के प्रथम 5 श्लोकों में हृदय की इन्हीं दुर्बलताओं से अपने को मुक्त करने की विधि का वर्णन हुआ है और 6ठे श्लोक से अंतिम श्लोक तक पुरुषोत्तम योग की विवेचना हुई है। इस प्रकार श्रीमद् भगवत गीता के 15 अध्याय पुरुषोत्तम योग का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा।
तो कृष्ण सूर्य समा, माया है अंधकार, जहाँ कृष्ण तहाँ नहीं माया अधिकार। तो कृष्ण सूर्य के समान है और माया अंधकार है। तो जहाँ कृष्ण है वहां माया का कोई अधिकार नहीं होता है। जिस प्रकार एक कमरे में अगर लाखों करोड़ों साल तक अंधेरा हो, उसको पूरा बंद करके रखा गया हो, लेकिन सूर्य की एक किरण आते ही पूरा उजाला आ जाता है, उसी प्रकार हमारे जीवन में कितना भी माया का प्रभाव क्यों ना हो, जितना भी पाप क्यों ना हो, लेकिन कृष्ण घुसते ही हमारे जीवन में सब कुछ साफ साफ दिखने लगता है, सब कुछ क्लियर होने लगता है। तो इसलिए भगवान की भक्ति करेंगे तो अपने आप सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। धीरे 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 जो भी हमें पाप करने की प्रवृत्ति है वो सब धीरे धीरे हमारी नष्ट होने वाली है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, भगवान की भक्ति करना, भगवान की भक्ति को सर्वोपरि लेना ये बहुत आवश्यक है। तभी जाकर के हम अ, भगवान तभी जाकर के हम आगे बढ़ पाएंगे। तो यहाँ प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि हृदय हृदय दुर्बल नहीं होना चाहिए। हमारे हृदय की दुर्बलता सबसे बड़ा इम्पेडिमेंट है। तो दुर्बलता क्या? सबसे पहला कि हम इस पूरे भौतिक जगत को कंट्रोल करना चाहते हैं, मतलब जो भी हमारे आसपास है वो सब चीजों को कंट्रोल करना चाहते हैं। तो ये मतलब वो मेरा बात सुनना चाहिए, ये सामने वाला मेरा बात सुनना चाहिए, मेरा बात सुनना चाहिए। तो कोई हमारा बात सुनने लगता है तो उसके बाद क्या होता है, उस व्यक्ति से हमारी आसक्ति हो जाती है। तो ये इससे सबसे बड़ी हृदय दुर्बलता है। जब आसक्ति हो जाती है तो उस व्यक्ति को हम छोड़ना नहीं चाहते हैं। जब वो व्यक्ति हमसे दूर हो जाता है, हमारे जीवन से चला जाता है, तो हमारा पूरा जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। या जिससे हम आसक्त हैं वो हमारी बात नहीं मानता या हमें उल्टा जवाब देता है तो भी हमारा जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। तो इसलिए सबसे पहला कि हम चीजों को कंट्रोल करने का प्रयास कर रहे हैं, उससे ही ऊपर उठना है। हमारे कंट्रोल में कुछ नहीं है, भगवान कृष्ण के कंट्रोल में है। हमें बस जितना बताया गया है, सदगुरु हमें जितना बता रहे हैं, साधु पुरुष हमें जितना बता रहे हैं, तो उतना ही करना है। हमें अपने मन के हिसाब से कुछ नहीं करना है। भक्ति में भी हजार चीजें रहती हैं। भक्ति में आप देखेंगे यूट्यूब में हजार चीजें हैं, अलग अलग वक्त अलग अलग चीजें बोलते हैं, लेकिन केवल जो गुरु बोल रहे हैं, जो शास्त्र बोल रहे हैं, उतना ही हम कर लें, उतना ही करके उतना ही आगे, उसी से हम आगे बढ़ जाएंगे, उसी से हमारा जीवन तर जाएगी। हमें हजार लोगों को सुनने की जरूरत नहीं है, हमें हजार चीजें करने की जरूरत नहीं है। जितना हमें बेसिक बोला जा रहा है उतना ही करें और उसी को अच्छे से करने का प्रयास करें, तो हमारा जीवन अपने आप सुधर जाएगा। हमारे आसपास का सराउंडिंग्स भी अच्छा होने लगा, आप देखेंगे सराउंडिंग्स भी हमारा अच्छा होने लगेगा। सब चेतना हमारी अच्छी होने लगेगी, लोगों की चेतना हमारे प्रति भी अच्छी होने लगेगी, सब कुछ सब मंगल में हो जाएगा। अगर हम भगवान को अपने हृदय में ले आते हैं, हमारे जीवन में ले आते हैं, प्रॉपर गुरु के इंस्ट्रक्शंस के माध्यम से ही, अपने मन के हिसाब से नहीं। अपने मन से हम भगवान को ला ही नहीं सकते हैं, भगवान वो माध्यम से आते ही नहीं है। तो प्रॉपर गुरु के हिसाब से या गुरु के रिप्रेजेंटेटिव के हिसाब से, गुरु तो हर जगह अवेलेबल रहते नहीं है, गुरु के रिप्रेजेंटेटिव के हिसाब से अगर हम भगवान को अपने हृदय में लाते हैं तो स्वतः ही हमारे सारे जो पाप हैं, जो हमारे अलग अलग पाप करने की प्रवृत्ति है, हमारे अंदर की जो हृदय दुर्बलता है, वो सब नष्ट होने लगता है। इसलिए हमें प्रॉपर गाइडेंस में रह करके भक्ति अच्छे से करनी चाहिए। हरे कृष्णा। तो ये यहाँ पे पुरुषोत्तम योग समाप्त होता है। कोई प्रश्न किसी का? एक संभाजी, हाँ बोलिए। तो भक्ति क्लेश आता है हमारे ऊपर, तो थोड़ा हमारा जोर पूर्व पास से बोलिए। क्लेश होता है तीनों, जो आधिदैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक। तो ये पूर्व कर्म का हमारा फल के हिसाब से आता है। पूर्व जन्म में हम जो भी किया है, जो कि गलत हुआ है, ऐसे इसके वजह से आता है ना। हाँ, उसकी वजह से ही आएगा वो। हाँ, तो ये हम लोग को उसको ये नहीं मीन्स अब उससे छूट नहीं पाएंगे। अगर उससे छुटकारा मिलना चाहता है तो कैसे छुटकारा मिल पाए? देखिए, छुटकारा किसी चीज से नहीं मिलेगा। हम जब तक भौतिक कंडीशन में हैं, हमें सब झेलना ही पड़ेगा। भौतिक शरीर में है तो हमें सब कुछ झेलना ही पड़ेगा। ये हमें समझना आवश्यक है। कोई बोलता है ना कि भक्ति मानने से सारे कष्ट मेरे दूर हो जाएंगे, वो नहीं होने वाला है। हाँ, हमारी चेतना बदल जाएगी, उस कष्ट को सहने की हमारी शक्ति आ जाएगी। हम समझ जाएंगे कि ये जो भी हो रहा है मेरे कर्मों का फल है, हम इसको उसको दोष नहीं देंगे। तो ये हम समझ जाएंगे। तो भक्ति में आने का फर्क चेतना का होता है। इसलिए हमारा सोसाइटी का नाम है
इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस, हमारी चेतना बदलती है, कॉन्शियसनेस बदलता है, हमारी भौतिक परिस्थिति नहीं बदलती है। ये क्लियर करिए आप पहले, ये चीज क्लियर करिए। भक्ति में आने के बाद हमारी चेतना बदलती है, हमारी भौतिक स्थिति नहीं बदलने वाली है। भौतिक स्थिति जैसी थी वैसे ही रहने वाली है, बस उससे उभरने की हमें शक्ति मिल जाएगी, हमारी चेतना बदल जाएगी। ठीक है। हाँ प्रभु। और कोई हाँ बोल रहे थे कि जो मेडिटेशन करता है वो ही ये जो नॉलेज पावर करता है, नहीं तो पावर नहीं आ पाती है। मैं सुन और हरे कृष्णा जप करने से सब कुछ आएगा अपने आप, प्रॉपर ओके। गाइडेंस में रह करके हरे कृष्णा जप करने से, भक्ति करने से अपने आप सब कुछ आएगा। प्रॉब्लम ये है कि हम गाइडेंस में नहीं रहते ना प्रॉपर, वही प्रॉब्लम आता है, अपने मन से करते हैं सब। में जो भगवान भगवद्गीता में लिखा है, अनन्य चिंतित माम जो जना परिपश्यते तेषां नित्यानाम योगाख्यम भवामि। जो हाँ जो हमेशा मेरा चिंता है, जो भी है वो जो नहीं है, अ, तो मैं उसको भगवान ने बताया वो आपका हमें आवाज क्लियर नहीं आ रहा है प्रभु जी। प्रभु जी जो भगवान ने योगाख्यम बहा में हम बोलते हैं, जो हाँ हमारा जो भगवान है वो पुण्य से जो नहीं है, जो संभाल के रख। कभी कभी मैं वो जो रहता है वो भी क्या हो जाता है, ऐसे कुछ है। तो भगवान की जो प्रतिक्रिया है वो सही है, लेकिन कभी कभी हम भौतिक दृष्टि से देखा जाता है कि, वो भक्ति करता है लेकिन उसका संभाल नहीं पाया, ऐसे लगता है। मुझे एक्चुअली आपका आवाज क्लियर नहीं आ रहा है, फिर भी एक बेसिक में बता रहा हूँ कि कोई भी भौतिक दृष्टि के ऊपर उठना ही हमारा लक्ष्य है। जो हम चेतना, जो हम भागवतम पढ़ रहे हैं, नित्यम भागवत सेवा बोला जा रहा है, तो वो सब करके हमारी भौतिक दृष्टि से ही ऊपर हम उठेंगे। तो इसलिए हमें कंटिन्यूअसली करना है, ये छोड़ना नहीं है। हम अगर आज करेंगे एक, फिर 5 दिन छोड़ देंगे, फिर एक दिन करेंगे, ऐसा करने से हम नहीं, हमारी चेतना चेंज नहीं होने वाली है। हमारी चेतना नित्य नित्यम भागवतम सेवा है, हर दिन करने से जाकर के चेतना चेंज होगी, ये आवश्यक है। ठीक है, और कोई? हरे हरे कृष्णा। और किसी का? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। यस प्रभु जी बोलिए। अभी जो बात हो रहा था ना, किसी भक्त ने पूछा है कि भौतिक जगत से छुटकारा कैसा मिलेगा, हाँ तो उसमें आप जो बताया वो सही है, लेकिन चेतना तो सही होता है, और चेतना सही होने से ये क्या है, हमारा जो आगे का जो डेस्टिनेशन है, आगे का जो हमारे जीवन से भी अगर चेंज हो जाता है तो आगे का तो हमारा छुटकारा, मतलब अभी का जो प्रॉब्लम है वो तो चला जाता है, आगे का हम लोग तय कर सकते हैं, तो इस तरह से तो छुटकारा मिल भी जाता है ना, देखने जाएगा तो। हाँ, तो वो तो यानी मिलेगा अभी ही जो ना। अभी भौतिक है वो अभी क्लेश तो रहेगा, कम ज्यादा होके होके अभी इतना जो आपको सहन कष्ट करने का शक्ति भी दे देगा। अभी जो आपको कष्ट मिल रहा है वो तो मिलेगा ही, लेकिन हाँ आपका नेक्स्ट मिलेगा। स्टेज आप डिसाइड करेंगे। हाँ वो नेक्स्ट आप अपन कहाँ तय जाना कर है वो आप सकते हैं कि डिसाइड इससे करेंगे। हमारा चेतन आ गया करके। हाँ ठीक है। हाँ ठीक ठीक है। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय। जय हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी।